करण के बारे में सोचता हूँ इज जब व्हेन आई डू अ सीन विच नीड्स a certain level of scale. I met somebody who changed the way I approach cinema, and that was Irfan Khan. Our first check was cut to a writer. Writing became the most important thing for this company, and it still remains. So I called up my sister, who was in corporate in the corporate world in Bombay, and I called up one of my best friends. They used to work together, and I said, मुझे एक production company करना शुरू करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल द स्टोरीज दैट आई फील आर इम्पॉर्टेंट टू बी टोल्ड. आई वॉन्ट टू गिव अ वॉइस टू पीपल हु आई फील आर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वॉइस, बट आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर अबाउट टर्निंग अराउंड एंड लुकिंग हु इज एमिंग टारगेट्स एट माई बैक. आई नीड समबडी टू हेल्प मी, जस्ट सपोर्ट मी ऑन दैट. एंड दे जम्प्ड इन. आई प्रॉमिस देम कि मैं जिस तरह से सलामेश के साथ मैंने 6 कंट्रीज़ में शूट किया था, हम लोग वही करेंगे. इट नेवर हैपेंड बिकॉज आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग रियल फिल्म्स एंड रियल स्टोरीज, मुंबई डायरीज एंड D-Day एंड POW. तो मतलब आज अब भी मधु कहती है कि यू आर प्रॉमिस दैट वी विल ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट हैपेंड टू दैट? बट या आई जस्ट वांटेड टू बी एबल टू, आई फेल्ट कि टू बी एबल टू have control on what I want to say, I need to put my money where my mouth is. You know, heart of hearts, I think that I am closer to Sudhir. और जो सुधीर का जो एक idiom है, सुधीर का जो एक language है, सुधीर का जो एक aesthetic है, I am closer to that than I am to say Karan. But I'm dying to make a Salamesh or a Kalo Now again, because I think I've done enough of this. But so when I manifest, जब मैं करण के बारे में सोचता हूँ is जब when I do a scene which needs a certain level of scale, and it doesn't have to. जब मैं scale कह रहा हूँ, मैं visual scale के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक इमोशनल स्केल के बारे में बात कर जो तो आई फील दैट जो मैरिज जो है ऑफ सुधीर का, जो इन टर्म्स ऑफ एक सुधीर का एक रियलिज्म विद एक करण का एक जो ड्रामा इज व्हाट आई एम वेरी प्राउड दैट इज एविडेंट इन थिंग्स लाइक POW, इन थिंग्स लाइक D-Day, इन थिंग्स लाइक मुंबई डायरीज. सो आई फील कि वो in the case of D-Day, जब I had nothing to lose. ऐसा मैं तो हमेशा I had reached the bottom of the barrel in any case. The only way was up, right? So मैंने कुछ I didn't compromise on any kind of कि ये लोगों को पसंद नहीं आएगा. And in a sense कि I met somebody who changed the way I approach cinema, and that was Irfan Khan. And Irfan told me कि I remember पहले दिन का शूट था, मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मैंने 50 शॉट्स का ब्रेक डाउन किया था, 50-60 शॉट्स का ब्रेक डाउन किया था एक सीन का. मैंने कहा कि मैं यहाँ से लूँगा, फिर ये टॉप जाऊँगा, फिर एक ट्रैक होगा, फिर सर ये लाइन हम लोग वहाँ से लेंगे, फिर आप उठ के उधर जाओगे. तो ये सर यार निखिल तूने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, तुषार बहुत अच्छा DOP है यार, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, एक काम कर तू मॉनिटर बैठ के मज़े लूट. And the word मज़े लूट became very important for me in my career. मॉनिटर पे बैठ के मज़े लूट. And I felt that if I'm not having fun, अगर मैं मज़े लूट नहीं रहा हूँ, then what am I doing it? And that's what became entertainment. I have to have fun all the time. It's a question of heart and head. I think that when I produce, I use a lot of my head. I think वो बहुत important है, क्योंकि the heart is somewhere else. The heart belongs to the director, and मैं नहीं चाहूँगा कि somewhere or the other my heart is interfering with his heart, right? His voice. तो for me the important thing at that point is कि मैं उसे support करूँ, मैं अपने director को support करूँ अपने in every way, but most importantly from people who basically he needs support from, he needs distance from. तो मैं वो सारा स्ट्रेस और प्रेशर लेने अपने आप पे ले लेता हूँ कि तू फिक्र मत कर, तुझे शूट करना है, तुझे ये करना है, विल फिगर इट आउट. या उल्टा कभी कभी कि
यू डोंट नीड टू, ये करना नहीं है, तुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कट जाएगा, यू नो दैट काइंड ऑफ जो क्लैरिटी जो है दैट कम्स फ्रॉम द हेड। जो जब आप डायरेक्ट करते हो आप किसी के बारे किसी से सुन आप किसी की सुनना नहीं चाहते। इट्स लाइक कि नहीं मैं बाद में आपको काटना है, आप काट लो, मुझे शूट करने दो। यू बिकम ऑलमोस्ट अनरीजनेबल, राइट? यू बिकम यू आर सो क्लोज टू द सब्जेक्ट, आपको लग रहा है कि आप ही जानते हो, आपको लग रहा है कि आप ही ये इस कुरुक्षेत्र में आप घुस चुके हो और कोई है नहीं, मैं ही हूँ, बाकी सब चक्रव्यूह में मैं ही फंसा हूँ। आप लोगों को पता नहीं, मुझे पता है कि चक्रव्यूह से किस तरह से बाहर होना है। सो दैट्स अ टग। आई हेट राइटिंग बिकॉज राइटिंग एंड एडिटिंग जो बुक एंड्स है, एक क्रिएटिव पीस का, एक क्रिएटिव वर्क का एक बुक एंड है, वो इट कैन बी वेरी कैथार्टिक बट इन बोथ वेज। एक पॉजिटिव कैथार्सिस हो सकता है प्लस एक नेगेटिव ये हो सकता है कि यार मुझे कुछ आता नहीं, मैं फेलियर हूँ। And you have to be able to put yourself into that this thing, and at the same time allow yourself to be removed. So it's very tough. It's very tough. I don't like writing a lot. मैं हमेशा जिस तरह से करण जौहर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया था और कहा था कि ये मार्च 18 को 2002 में उन्होंने शायद मुझे स्क्रिप्ट दिया था, मैंने बोला था कि गो एंड शूट इट। मैं चाहूँगा कि लोग मुझे वो दे दें। हमें रितेश शाह गेव मी, आई मीन आइडिया आया था हमें डी-डे का, रितेश और सुरेश ने लिखना शुरू किया था। आई वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, तो मैंने लिख दिया ऐसे, ये है स्क्रिप्ट, एंड रितेश टुक दैट एंड देन ही मेड इट इनटू व्हाट इट इज। निरंजन केम विद द एडिशनल डायलॉग्स ऑफ दैट। तो मुझे हमेशा लगता है POW असीम और अनिरुद्ध गोवा ने जिस तरह से उन्होंने लिखा था मुंबई डायरीज, यंग किड्स ऑफ दिस, तो दैट्स द थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द फर्स्ट थिंग आई डिड इन M.A. entertainment, द फर्स्ट थिंग मनीषा Madhu and myself did in M.A. entertainment, our first check was not cut to us. Our first check was not cut to a director. Our first check was cut to a writer. Writing became the most important thing for this company, and it still remains. It is the most important thing in this company.